भारत किसान बिल पारित होने के बाद किसान लाखों की संख्या में बॉर्डरों पर पड़े हुए हैं और इसी के मद्देनजर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर बीके न्यूज़ चैनल की पूरी टीम के साथ मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और देखने को मिला कि आज राजनीतिक पार्टियों के बीच चेहरे सामने आए। आम आदमी पार्टी जो कि बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और विधायक जनप्रतिनिधि यहाँ पर देखने को मिले। कोंडली विधानसभा, त्रिलोकपुरी विधानसभा, लक्ष्मीनगर विधानसभा और इसके साथ गांधीनगर और नरेला विधानसभा के भी विधायक और उनके कार्यकर्ताओं ने मिलकर किसानों की संभाल की और किसानों के साथ मिलकर उनके रहने, लंगर पानी खाने की व्यवस्था भी यहाँ पर की। तो अब यह मुद्दा कब तक चलेगा ये कहने से परे है। आज 11वें दिन सिंधु बॉर्डर का मंजर आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ और मैं रमा सिंगर बीके न्यूज़ चैनल की पूरी टीम के साथ यहाँ पर आज उपस्थित हुआ। एक नारा लगाएंगे और मैं रुक जाऊंगा। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता की हथियारों से, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, अरे चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। इंकलाब, इंकलाब। किसान मोर्चा कमेटी जिंदाबाद। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर हजारों की तादाद में अपने किसान पंजाब और हरियाणा से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। किस तरह से किसानों का जमावड़ा अभी आपको दिखा रहे थे। उसके बाद ये टेंट के बाहर की तस्वीरें जो कि आपको बीके न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखने को मिल रही हैं। किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर और तमाम महिलाएं भी पुरुषों की अपेक्षा यहाँ पर हैं। तमाम इंतजामात हैं हर तरीके के और सभी कुछ लोग अपने जो है यहाँ के स्थानीय लोग वो व्यवस्था के लिए लोगों के लिए जैसे आपको देख रहे केले हैं बांटने के लिए जा रहे हैं खाने के लिए। इस तरह की व्यवस्था, लंगर पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्था यहाँ पर बखूबी की हुई है। जैसा कि सिंधु बॉर्डर पर इस समय बीके न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची हुई है और आपको दिखाया था पहले भी कि हम यहाँ पर लगातार किसानों की और किसानों के साथ जो हमदर्द लोग हैं उनकी भी मदद के लिए आगे आए हैं। और यहाँ पर पुरुषों की अपेक्षा महिला कार्यकर्ता भी आज बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर आज किसानों की संभाल की, चाहे वो पानी की हो, भोजन की हो, चाय की हो, सब व्यवस्था की है। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी अनीता जी से कि आज कैसा यहाँ पर आके आपने क्या क्या महसूस किया और किसानों के जो दर्द है उसको किस तरह से देखा? देखिए, हमने यहाँ पे देखा कि जो किसानों की जो एक हालत है वाकई बहुत ही एक दर्दनाक वाली है और हम लोगों के बीच में गए, हमने समस्याएं जानी और हम केजरीवाल जी के सेवादार के रूप में हम यहाँ पर हैं तो उस रूप में ही हमने लोगों से बातचीत की और देखा जाना कि वाकई जो हो रहा है बहुत गलत है कि भी जो किसानों की एक एमएसपी की जो एक डिमांड है वो माननी चाहिए, मोदी जी को बिल्कुल माननी चाहिए, उसमें इनका हक है। मैं खुद एक किसान की बेटी हूँ तो इसलिए मैं उस दर्द को बहुत अच्छे से मानती हूँ कि जो
किसी भी चीज़ में मनमानी नहीं होनी चाहिए। वाकई किसानों के साथ बहुत गलत हो रहा है और हम अपने किसान भाइयों के साथ हैं। खुद हम अपने किसान हैं, तो हम इसलिए उस चीज़ को बहुत अच्छे से भलीभांति एक पीड़ा को समझ सकते हैं। और इस किसानों की जो हमारी एक लंबी लड़ाई है, ये जब तक ये इस चीज़ को ये मानेंगे नहीं, ये जो 3 कानून, जो काले कानून इन्होंने पारित कर रखे हैं, जब तक इसको रद्द नहीं किए जाएंगे, जब तक किसान भाई हमारे डटे में हैं, हम उन लोगों के साथ हैं। तो अब हमारे विधायक जी जा रहे हैं, हम भी निकल रहे हैं। रंजीत सर, आज का जो आप किसानों के बीच में आकर यहाँ पर ऐसा कुछ और किस तरह की आपने दूसरे का हाथ पकड़ के, देखिए आज यहाँ पर सबसे बड़ी चीज बात तो ये रही कि हम यहाँ पर कोई राजनीतिक भाषण देने नहीं आए थे। हम यहाँ पर कोई किसी तरह का राजनीतिक प्रचार प्रसार अपनी पार्टियां करने नहीं आए थे। हम अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान के ऊपर तमाम विधायक, हमारे पदाधिकारी, हम अपने यहाँ पर आए थे आज सेवादार के रूप में। जब हम यहाँ से अपना जो हमारा यहाँ पर टेंट हमारी सरकार, हमारे जो कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर लगाया गया है, खाने की लंगर की व्यवस्था की गई है। यहाँ से हम जो खाने पीने का सामान लेकर जब गए थे किसानों के बीच में, हमारे अन्नदाताओं के बीच में, तो मैंने वहाँ जाकर ये नहीं बताया कि मैं विधायक हूँ आम आदमी पार्टी का, या कोई भी हमारे साथी ने अपना कोई परिचय नहीं दिया, नाम तक नहीं बताया। हमने केवल ये लोग उनको बोला है कि हम सेवादार हैं केजरीवाल के, और सेवा के भाव को लेकर अपने किसानों के, अन्नदाताओं की सेवा करने के मकसद से हम यहाँ आए हैं। और जहां तक वहां पर जाके उनके महसूस करने वाली बात है, तो हमने उनका दर्द बहुत नजदीक से महसूस किया कि आज हमारे अन्नदाता आज कितनी मुश्किल में, कितनी परेशानी में है कि केंद्र की सरकार द्वारा जो 3 काले कानून लेकर आए हैं, जो कृषि कानून बनाए गए हैं, आज उनको लेके बहुत बड़ा रोष है हमारे किसान भाइयों के अंदर। आज बहुत बड़ा अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं हमारे किसान भाई, हमारे अन्नदाता। आज दिल्ली को चारों तरफ से घेर के बैठे हैं। हजारों लाखों की संख्या के अंदर आज किसान दिल्ली की दहलीज के ऊपर खड़े हैं। आज इतनी ठंड के अंदर, इतने मौसम के अंदर वो खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। तो अपना आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। केंद्र सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी हाथ जोड़कर केंद्र सरकार से ये आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि आप किसानों की मांगों को मानते हुए ये 3 काले कानूनों को वापस ले लीजिए, क्योंकि ये तीनों काले कानून किसानों के हित को ध्यान में रखकर नहीं बनाए गए हैं। ये 3 काले कानून पूंजीपतियों के, अंबानी अडानी के हितों को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। वो लोग कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन लड़ने के लिए करोड़ों रुपया चंदा देते हैं, उनको हेलीकॉप्टर मुहैया कराते हैं, उनके हितों को ध्यान में रखकर ये काले कानून बनाए गए हैं। इसीलिए क्योंकि आज उन पूंजीपतियों ने केंद्र सरकार का कान पकड़ के मरोड़ा हुआ है, इसीलिए वो आज इस कानून को नहीं बदल रहे हैं। जबकि आज हमारे किसान आज इतने आक्रोश में है, इतने गुस्से में है, सब चीज़ों को बड़े संयमित तरीके से, बड़े शांतिप्रिय ढंग से वो अपनी आवाज़ को यहाँ बुलंद करने के लिए आए हैं। तो आम आदमी पार्टी के तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता, तमाम विधायक, हमारे माननीय केजरीवाल जी, तमाम शीर्ष नेतृत्व आज किसान भाइयों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उनके एक हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए खड़े हैं। रोज जी, जब आप किसानों के बीच में गए, आपने सारी बात का देखा, जायजा लिया, तो जो बातें चल रही हैं कि किसान नहीं है, इनके बीच में आतंकवादी है और ये तमाम इस तरह की बातें हो रही हैं, इसको कैसे आपने देखा? देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे वो अन्नदाता कि जिनकी पैदा की हुई अन्न की रोटी हमारे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जब शाम को तोड़ते हैं और जब वो पेट में उनके जाती है, तभी उनके वो भाषण निकलते हैं। अगर उनके 2 दिन पेट में रोटी ना जाए तो कोई भाषण उनके मुंह से नहीं निकलेगा। आज उनकी दी हुई शक्ति से आज हम बोल रहे हैं, आज अन्नदाताओं के कर्जदार हैं हम, कि आज उन्होंने उनका अन्न खा के आज हम इतने बड़े हुए हैं। आज इतनी जो हम बात कर रहे हैं आज इसीलिए कि हमारे पेट में रोटी गई हुई जो अन्नदाता ने पैदा करी है, उनकी परेशानी को समझना चाहिए। जिनको आतंकवादी बोल रहे हैं आज वो हमारे अन्नदाता हैं, उनको समझनी चाहिए। ये इनका शुरू से रवैया रहा है केंद्र सरकार का कि जो इनकी नीतियों का विरोध करे वो देशद्रोही है, जो इनकी नीतियों के खिलाफ खड़ा हो वो आतंकवादी है। ये इनका ये जो चेहरा है आज वो सामने आ चुका है। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी कि तेरे वादों पे एतबार करूं तो कैसे करूं, तेरे हर वादों को जुमलों में बदलते देखा है, चाल चरित्र चेहरे की बात करने वालों को रोज नए सांचों में ढलते देखा है। नहीं मंजूर अब नफरत की सियासत हमें, नहीं मंजूर अब नफरत की सियासत हमें, इस मंदिर मस्जिद के झगड़े में देश को जलते देखा है। तो ये वो लोग हैं कि जो शुरू से देश को मंदिर मस्जिद में बांटते आए, हिंदू मुसलमान में बांटते आए हैं, और आज ये कितनी विकट स्थिति इन्होंने पैदा कर दी है कि ये देश है कि जहां पर जय जवान जय किसान के नारे दिए जाते थे, आज मोदी जी की वजह से आज वो जवान और वो किसान आमने सामने एक टकराव की स्थिति में खड़े हुए हैं। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात। किसानों से बात की तो उनसे ये भी आपने पूछा होगा कि आप यहाँ तक कब तक रहेंगे, तो क्या बोला उन्होंने? देखिए, जितने किसान भाइयों से हमारी बात हुई उन्होंने ये बोला है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती, जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं ले लिए जाते,
तब तक हम यहाँ पे डटे रहेंगे, चाहे 1 महीना लग जाए, 2 महीने, चाहे 6 महीने लग जाए। हम पर्याप्त उसमें संसाधनों के साथ में पर्याप्त हम अपने राशन लेकर यहाँ पर आए हुए हैं और किसी बात की उनके पास में कोई कमी नहीं है। मैंने पहली बार देखा है कि इतने बड़े आंदोलन के अंदर इतनी भारी संख्या में जो लोग जुटे हैं दिल्ली के अंदर। अब से पहले शायद इतने बड़ा मोर्चा कहीं पे भी नहीं संभाला होगा किसान भाइयों ने जितना आज संभाल के बैठे हैं, और उनके चेहरे के ऊपर जो उनका जो उत्साह दिख रहा है उसको देखते हुए लग रहा है कि आज किसान भाई हमारे अपनी मांग मनवा कर छोड़ेंगे। केंद्र सरकार को निश्चित रूप से घुटनों पर आना ही पड़ेगा। रोहित भाई जी, मैं चाहूंगा कि जो किसान भाई आज यहाँ दूर दराज से चलकर आए हैं और अपने घर बाहर बच्चों को छोड़कर आए हैं, उनके लिए एक संदेश आप दें। उनके संदेश यही है कि आपकी जो मांग है वो बहुत जायज़ है। आज ना केवल आम आदमी पार्टी बल्कि हर भारतीय आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हमारे तमाम जितने भी, चाहे वो पंजाब का किसान हो, उत्तर प्रदेश का हो, हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, चाहे वेस्ट बंगाल का हो, चाहे हमारा वो कर्नाटका का हो, देश के किसी भी कोने का किसान है, हर किसान के साथ में, हर अन्नदाता के साथ में हर देशवासी खड़ा है। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता विधायक आपके साथ खड़े हैं आपकी इस लड़ाई के अंदर। अगर जब भी गोली खाने की बात होगी तो हम हमारा सीना पहले आपसे पहले हम लोग खड़े होंगे आपके लिए गोली खाने के लिए। अगर गिरफ्तारी की बात आएगी तो आम आदमी पार्टी के विधायक, निगम पार्षद और तमाम हमारे जितने मंत्री हैं या हमारे कार्यकर्ता हैं, सब हम उसको लिए तैयार रहेंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिला खड़े हैं। दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ है। बिल्कुल, शुरू से हम किसानों के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। एक्चुअली पूछे, सबसे पहले उन्होंने 3 महिलाओं को खड़ा किया। अच्छा। भैया आए थे तो तिलकपुरी विधानसभा से बीना बाल जी पहुंची हुई है आज यहाँ। तो बीना जी, महिलाओं का दर्द आपने जैसा जाना होगा और किसान आंदोलन में बहुत भारी संख्या में महिलाएं भी हैं, तो किस तरह ने आप उन्होंने बात की तो किस तरह महसूस किया आपने? बहुत दुख की बात है कि जो हमारे अन्नदाता हैं आज वो पड़े हुए हैं यहाँ रोड पे, धूप में, गर्मी में, सर्दी में फड़क रहे हैं, और वो हमारे अन्नदाता हैं, वो उनसे हमें अन्न मिलता है, हम रोटी खाते हैं, तब हमारे अंदर ताकत आती है। इन अन्नदाताओं को जो दुखी किया जा रहा है, आम पार्टी का कार्यकर्ता सारा उनके साथ है, उनके दर्द के साथ है, उनके दुख के साथ है, और हम जीवन भर जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा तब तक हम इनका साथ देते रहेंगे। जय हिंद।